कहते हैं कि घर किसी की फैमिली लाइफ का आईना होता है, जिसे देखकर ये जज किया जा सकता है कि फैमिली के तमाम मेंबर्स आपस में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक 1 मिनट रूल जो कि आपकी लाइफ बदल देगा। मेरी आज की क्विक टिप्स के बाद आप में से सबका घर सिमटा हुआ होगा, क्योंकि घर क्लीन होने से ज्यादा जरूरी है कि आपका घर सिमटा हुआ हो। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से 70% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस फुल वॉच करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मेरी फर्स्ट टिप और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जैसे ही आपने उठना है ना, आपने फौरन अपना बेड सेट करना है। होता ये है कि जैसे ही हम उठे, किसी बच्चे ने बुला लिया, शोहर उठ गए, उनको नाश्ता बना के दिया, बच्चों को रेडी कराया, इतने में हमारा बेड ऐसे ही पड़ा रहता है। घर के कामों में और बच्चों को संभालने में हम भूल जाते हैं कि बेड तो हम ऐसे छोड़ा है। तो बस 1 मिनट लगता है। क्विकली आपने सुबह जैसे ही उठे हैं ना, फौरन से अपना बेड सेट कर लेना है और हफ्ते में 1 दिन रखना है जब आपने अपनी बेडशीट चेंज करनी है। 1 हफ्ते से ज्यादा आपने कभी भी अपनी बेडशीट को इस तरह से डले नहीं रहने देना। और जब भी आपने अपना बेड सेट करना है, आधा मिनट भी नहीं लगता, फौरन से आपने बेड के ऊपर खड़े होकर उसके जो क्राउन वाली साइड है उसको साफ करना है। अगर आप डेली की अपनी ये रूटीन बना लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बेड जो होता है ना, आपका बेडरूम का मेन फोकस होता है। जो भी मेहमान या जो भी घर का मेंबर आपके रूम में एंटर होता है, उसकी सबसे पहले नजर आपके बेड पर पड़ती है। और अगर आपका बेड क्लियर होगा, आपने अच्छी सी बेडशीट अच्छे से बिछाई होगी, तो देखने वाले पर इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। फ्लोर और बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपके बेडरूम में आता है आपका बेड। बाकी सब काम, फ्लोर साफ करना, डस्टिंग करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन बेड को सेट करना बहुत क्विक होता है। जल्दी से आपने अपना बेड साफ कर लेना सुबह उठते साथ। और यहीं पर मैं आपको अपनी एक बोनस टिप देना चाहूंगी जो कि बहुत हेल्पफुल है। आपने अपने बेडशीट के कोनों पर इस तरह से नोट बना लेनी है। चारों कोनों पर नोट बनाने के बाद आपने उसको अपने मैट्रेस के नीचे टक कर देना है। ट्रस्ट मी, इस मेथड से आपकी बेडशीट के कोने बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए ये यहाँ पर सील हो जाएगी। आपने बस इसको ऊपर से साफ करना है। मेरी सेकंड और बहुत ही हेल्पफुल टिप ये है कि नेवर लीव एनी रूम एम्प्टी हैंडेड। जब भी आप किसी भी कमरे से निकल रहे हो, आपने फटाफट से एक नजर मारनी है कि कोई चीज उठाने वाली तो नहीं, क्या उस रूम में कोई ऐसी चीज है जो वहाँ पर बिलोंग नहीं करती। आपने डस्टबिन में फेंकनी है या फिर किचन में रखनी है। अक्सर हम चाय वगैरह पीते हैं और साइड टेबल पर ही कप्स रख देते हैं। आप रूम से जा ही रहे हैं तो फौरन से उनको भी उठा लें और किचन में रख दें। इस टिप में तो आपको 1 मिनट नहीं 10 सेकंड्स लगेंगे। बस क्विकली आपने अपनी नजर दौड़ानी है और एक्स्ट्रा चीज को उठा लेना है। मेरी थर्ड और नेक्स्ट टिप बहुत ही अंडररेटेड लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। वो ये है कि आपने अपना ड्रेसिंग टेबल जैसे ही यूज करना है, उसको फौरन क्लियर कर देना है। आपके बेड के बाद आपके बेडरूम की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ड्रेसिंग टेबल होती है, जिस पर सबकी नजर पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी रेडी हो रहे होते हैं, हमने कहीं जाना होता है और हमें जल्दी होती है। होता ये है कि हम अपने ड्रेसिंग टेबल को ऐसे ही छोड़ जाते हैं और वो इतना अनटाइडी लगता है। कोई भी आपके रूम में एंटर हो और आपका मेकअप बिखरा हो ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आप अपनी ये हैबिट बना लें कि जब भी आपने ड्रेसिंग टेबल यूज करना है, आपने फौरन वहां से चीजें उठा देनी है। कभी भी ड्रेसिंग टेबल को ऐसे भरा हुआ ना रखें। भरा हुआ ड्रेसिंग टेबल कभी भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइजर रखा है, इसके अंदर मेरा सारा मेकअप फिट आ जाता है। आप लोग भी ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट करें, ये बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। और मैंने इसमें फाउंडेशन, परफ्यूम, सब चीजों के सेपरेट सेक्शंस भी बनाए हुए हैं। बड़ा इजी और बड़ा हैंडी होता है यहाँ से चीजें पिक करना। ड्रेसिंग टेबल पर मेकअप रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इजीली उसको पिक कर सकें, लेकिन कभी भी उसको बिखरा हुआ ना रखें। ऑर्गेनाइजर से आप ज्यादा इजीली पिक कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप मेरी थर्ड टिप से बहुत मिलती जुलती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो, जैसे ही आपका काम खत्म होता है या साथ के साथ जब आपका खाना बन रहा हो या कोई भी काम आप कर रहे हो, साथ के साथ अपना काउंटर क्लीन करते जाएं। क्योंकि जिस तरह बेडरूम में एंटर होते हुए बेड पर सबसे पहले नजर पड़ती है, किचन में एंटर होते हुए जो आपकी किचन की मेन शेल्फ है या आपकी किचन का मेन काउंटर है, वहाँ पर नजर पड़ती है। जरूरी नहीं कि आपके सारे बर्तन धुले हुए हों, क्योंकि ये 1 मिनट टिप है। तो 1 मिनट में आपने सिर्फ अपना काउंटर क्लीन करना है, उसी से आपकी किचन की लुक बहुत टाइडी लगेगी। अगर किचन में आपसे कोई स्पिलेज हो जाती है, आपसे कोई दूध गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है, तो उसको फौरन टाइम के टाइम क्लीन कर दें। अगर आप उस काम को फौरन कर लें तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको क्लीन करने में। तो मेक श्योर कि जब भी आप किचन में काम करें या आप काम नहीं भी करें, आप किचन में गए, किसी और ने किचन यूज किया है, किसी बच्चे ने यूज किया है, आपको काउंटर पर नमक मिर्च के डब्बे दिखते हैं, कोई भी चीज दिखती है, उसको फौरन से उठाएं, उसको अपनी जगह पर रखें और काउंटर को क्लीन कर लें। ये टिप जो है ना, वो हाउसवाइफ्स के लिए लाइफ सेवर है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी टिप नंबर 5 है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। आपकी सोफा पर कोई बैठा है, बच्चों ने गंद मचाया है, फौरन से उसको साफ
कर लें। ये बिल्कुल भी मत कहें कि अभी बच्चे और गंद मचा रहे हैं, अभी मैं पूरा सोफा झाड़ूंगी या अच्छे से क्लीन करूंगी और फिर उसको सेट करूंगी। जब हम ये बात कहते हैं ना तो पूरा दिन इसी बात में गुजर जाता है और चीजें उसी तरह से पड़ी रह जाती हैं। अगर हम बच्चों के सोने के बाद रात को चीजें क्लीन करते हैं तो वो तो किसी ने भी नहीं देखनी ना, तो आप फौरन के फौरन हल्का फुल्का झाड़ें उसको और उस जगह को क्लीन कर लें। किसी भी काम में अगर हम परफेक्शन ढूंढने लग जाते हैं ना तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने आप को बस 1 मिनट दें कि मैंने इस जगह को फौरन क्लियर करना है और देखें कि आप कितनी जल्दी अपना काम समेट सकती हैं। मेरी 6th टिप ये है कि आपने डेली बेसिस पर लॉन्ड्री करनी है। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं 1 लोड जो है वो आपने डेली धोना ही धोना है। कभी भी आपने कपड़ों को पाइल अप नहीं करना, आपका घर कभी भी साफ सुथरा नहीं लगेगा और सर पर स्ट्रेस अलग होगा। आजकल मोस्टली घरों में ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, आपने बस उसमें अपने कपड़े डालने हैं, सर्फ डालना है और उसको वॉश कर लेना है। दैट्स इट। आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन आपने कोई भी एक दिन नहीं रखना लॉन्ड्री के लिए, डेली उसको वॉश करना है। आज की मेरी लास्ट और बहुत निग्लेक्टेड टिप ये है कि हम लोग डेली बर्तन तो धो लेते हैं, बर्तन धोने के बाद रैक में रख देते हैं, लेकिन होता ये है कि रैक में रखने के बाद हम समझते हैं हमारा काम खत्म हो गया और वो बर्तन वहाँ पर पड़े इतने बुरे लग रहे होते हैं। आपने जैसे ही आपके बर्तन ड्राई होते हैं फौरन उनको उनकी जगह पर रख देना। ये वो टिप है जो हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन करते नहीं है। इस टिप को आपने याद रखना है, इससे आपका किचन बहुत सिमटा हुआ, बहुत टाइडी लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, लेकिन मैं अपने कंटेंट पर बहुत मेहनत कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी टिप्स के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।